हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स का रिवीजन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक है बेटा, और कैसे हम डिसाइड करते हैं कि जो रूट्स हैं आप लोगों के वो रियल है, इमेजिनरी है, या फिर वो आपके इक्वल एंड रियल रूट्स हैं। तो पहले मुझे आप याद दिलाइएगा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था बेटा? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो फॉर्मूला आपको हमने बताया था। हमें ए बी सी की वैल्यू कहां से मिलती थी? क्योंकि जो आपकी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो ए की वैल्यू निकलती है, जो एक्स के साथ वैल्यू है वो बी की होती है, और जिसमें ना एक्स स्क्वायर होता ना एक्स होता उसे हम लोग कहते हैं बेटा सी, मीन्स वो कांस्टेंट टर्म होता है आप लोगों का, ठीक है। आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन मिला है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और हमें ये पता करना है इसके रूट्स कहते हैं, मतलब रूट्स इसके रियल है। वो रूट्स तीन प्रकार से हमने आपको बताए थे। यदि d की वैल्यू, सुन लीजिएगा ध्यान से, अगर d की वैल्यू कोई प्लस वैल्यू आ रही है, ठीक है बेटा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं कि वो 0 से बड़ी आ रही है। 0 से बड़ी क्या होती है? प्लस की वैल्यू ही होती है। तो उस समय जो आपके रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पिछले मैंने आपको बताया था, वो होते हैं बेटा टू डिस्टिंक्ट मतलब होता है आप लोगों का अलग अलग रियल रूट्स। लेकिन ये तब लागू होगा जब आपका जो d की वैल्यू है वो 0 से बड़ी, मीन्स प्लस में वैल्यू आ रही होगी। अगर यही वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी तो फिर आप लोगों के रूट होंगे टू इक्वल रियल रूट्स। तो फिर आपके जो रूट्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे यदि d की वैल्यू 0 आती है। और थर्ड ऑप्शन था इसमें बेटा d की वैल्यू अगर माइनस में आएगी, यानी कि 0 से छोटी। अब 0 से छोटे कौन कौन से नंबर? सारे माइनस के नंबर होते हैं। अगर d की वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो आप फिर उसे बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स या फिर नॉट रियल रूट्स, कि वो जो है आपके रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है बेटा। इनको हम लोग अनरियल भी बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेलिंग डाल लेना, अनरियल, या फिर हम इनको बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स, ठीक है बेटा, इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हैं। तो जो रूट्स आपके रियल नहीं होते हैं उनको हम लोग अनरियल या फिर इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। नंबर एक बात, और ये तब होते हैं जब d की वैल्यू कैसे आती है? माइनस की आती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, आगे आपके काम आएगा। चलिएगा, यहाँ से हमें क्या निकालना होता है? a की वैल्यू निकालना होता है। a की वैल्यू कितना है बेटा? 2। d की वैल्यू कितनी है? -5। c की वैल्यू देखिए कितनी है? 4। पता कैसे चलता है? मैंने आपको बताया था x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो x a की होती है, जो x के साथ होती है वो आपकी वैल्यू होती है b की, और ये है कांस्टेंट वैल्यू। देखो इसमें ना तो x स्क्वायर लग रहा है ना x लग रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे c की वैल्यू, ठीक है। अब हमें d निकालना है। d की वैल्यू होती है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये देखना है कि b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है -5। तो हम लोग क्या करेंगे? -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 2, c की वैल्यू है हमारे पास 4, ठीक है। अब इसका स्क्वायर होगा -25। क्या सही है गलत? तो आप कहेंगे गलत, क्योंकि स्क्वायर हमेशा बेटा प्लस के होते हैं। कोई नंबर आपका अंदर माइनस का है चाहे प्लस का है, वो हमेशा आपको प्लस रिजल्ट ला के देगा, मीन्स ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। माइनस देखिएगा 4 2 8, 8 4 32, समझ में आ रहा है बेटा। इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी कुल मिला के -7 आएगी। और d की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब d जो है आपका माइनस का आ गया। तो कंडीशन 1 2 3 में से कौन सी करेक्ट है इसके लिए? ये तो देखो बड़े के लिए 0 से बड़ा, ये 0 से छोटा होता है, ये बराबर है वही नहीं, तो ये कंडीशन है नॉट रियल रूट। तो आप बोल देना है फिर हैंस रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर बोल देना नॉट रियल। अब समझ में आ गया आप लोगों को? नॉट रियल की जगह आप लोग अनरियल या फिर इमेजिनरी भी लगा सकते हैं, समझ में ना। अब यही क्वेश्चन देखो मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। और जब तक रूट देखो रियल नहीं होते, रियल रूट जब तक नहीं होते हैं तब तक आप उन्हें फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना है। अगर हम जो इसको निकाल के भी देखते हैं, इससे आप नोट कर लीजिए, और जिस पेज पर आप इसे लिखेंगे उसको खोल के बैठ जाइएगा, जिससे कि आपको समझ में आता है मैं क्या समझा रहा हूं। देखिएगा, सपोज कर हम इसके रूट्स निकालना चाहते हैं, ये तो सवाल ने बता दिया कि रियल रूट्स नहीं होंगे इसके, लेकिन देखिए मैं तरीका बताता हूँ। हमारे पास जो है एक फॉर्मूला हुआ करता था, x के अगर रूट्स निकालने हैं
तो क्या था वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या था बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पर हम लोग चाहें तो डी रख सकते हैं, क्योंकि डी हम ऑलरेडी निकाल चुके होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। बी की वैल्यू आप देखेंगे जो भी है माइनस में लिखेंगे, ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ये वैल्यू देखिएगा -7। और ये याद रखना है बेटा आप लोगों को हमेशा, अगर अंडर रूट में कोई भी वैल्यू माइनस की मिल जाएगी, सुन लीजिए ध्यान से, अगर अंडर रूट में कोई भी वैल्यू माइनस की होगी तो वो जो नंबर होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा, और हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर रूट कभी बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो -1 को हम लोग जो है ये लिखा जाता है 7i, इस तरीके से लिखा जाएगा, अंडर रूट चलता रहेगा 7i। अब i मींस आयोटा, ये आप लोग 11th क्लास में चैप्टर 5 पढ़ेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर, तब आपको पढ़ाया जाएगा। अभी आपको बस सिंपली इतना याद रख लेना है, यदि आपके पास जो ये स्क्वायर रूट होता है ना बेटा, ये वाला जो रूट होता है, अगर d की वैल्यू माइनस में कोई भी नंबर आ जाएगा तो सवाल आगे सोल्व नहीं होगा, क्योंकि इस रूट को हम सोल्व ही नहीं कर सकते, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा, तो इसको हम सोल्व करना अभी तक हमने नहीं सीखा है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर डी के जैसे -7 आएगा तो आप खुद ही लिख देना हैंस, या लिख देना इस तरीके से, आप लिख देना कि इस तरीके से इट इज गिवन दैट, या वी कैन ऑब्जर्व दैट, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि -7 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए ये हो जाएगा देयरफॉर का मान, देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट्स, तो यहाँ पर कोई भी रियल रूट्स नहीं रहेंगे। ठीक है, ये आपको हमेशा याद ही रखना होगा जब भी आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, यदि डी की वैल्यू या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो वो वहां पर रियल रूट्स नहीं निकाल के देगा, ये हमेशा प्लस का आना चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं 0 आए तब भी चलेगा, प्लस है तब भी चलेगा, माइनस आ गया रिजेक्ट। ठीक है, पिछली वीडियो में समझ में नहीं आया होगा तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखो इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिखता हूँ और यहाँ पर ना मैं माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा ये बड़े आराम से सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व होगा चेक करते हैं, ये यहाँ पर 2 रहेगा, -5, ये होगा -4, क्लियर हो गया। चलिए फिर इसको यहाँ पे रखेंगे, d = b² - 4ac में, ये 5 का स्क्वायर रहेगा, -4 आपके पास फॉर्मूले में ही था, 2 ऑलरेडी था, बस यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस होने से क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपका सिस्टम खत्म है, उत्तर माइनस में नहीं आएगा, जो आपको वैल्यू आई टोटल 4 2 8 4 32। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 57, लेकिन प्लस का होगा, माइनस का नहीं होगा, तो इसके रूट्स हम लोग बेटा यहाँ पे निकालेंगे, एंड रूट्स आर रियल, तो इक्वल तो नहीं होंगे लेकिन रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अब रूट्स कैसे निकाले जाते हैं उसके लिए वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। इसके 3 तरीके हैं निकालने के ना बेटा, कौन कौन से 3 तरीके हैं, एक है फैक्टराइजेशन, एक तरीका है आपका ये वाला फॉर्मूला जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक और होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तीनों ही मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, वीडियो जरूर देखें। और अब ये फॉर्मूला आपका चलता रहेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि इस बार √7 माइनस का नहीं आया है, हमारे पास रूट में जो वैल्यू है वो प्लस की है। मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस, क्योंकि ये 5 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस ऑलरेडी माइनस में था, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू लिखी जाएगी 57, क्लियर हुआ। 2 into a की वैल्यू आपकी 2 थी, 2 2 जा हो जाएगा 4। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या सोल्व होगा, 19 3 जा 57 होता है, तो 19 और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसलिए ये अंडर रूट 57 ही लिखा जाएगा। और आपके यहाँ पे 2 रूट्स होंगे, और वो जो रूट्स होंगे बेटा बताओ कौन कौन से रूट्स होंगे वो, हैंस रिक्वायर्ड रूट्स आप लिखेंगे, फिलहाल मैं इसको आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ये रूट्स होंगे आपके बेटा 4, यहाँ पर ये है 5 प्लस अंडर रूट 57/4। ये तो आपको करना ही क्या होगा, एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, कुछ भी कॉमन, तो कॉमन लेके फिर हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको सेम का सेम कर लेंगे। क्वेश्चन 2 समझ में आया, बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन था, इसी में एक रूट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिएगा रूट वाला क्वेश्चन है, अंडर रूट 3x² है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर है आप लोगों का 6 अंडर रूट 3 = 0, और यहाँ पर हम सपोज करिए कर देते हैं 12x कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करना है ये हमें पहले देखना होगा। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। इस बार एक वैल्यू क्या है, √3,
b की वैल्यू फिर से -12 है। ये अधिकतर आपको माइनस का मिलता है, प्लस का होगा तो कोई दिक्कत नहीं। और ये है 6√3। फॉर्मूला सेम चलेगा, d = b² - 4ac। और ये इस बार थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है बेटा। तो पहले क्या होगा आपका, -12 का होल स्क्वायर होगा 4 इंटू ये होगा 3 और ये होगा 6√3। हो गया नहीं बेटा। अब 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं 12 का तो वो आएगा 144। मैं 100 पर बोल चुका हूँ, -12 हो या प्लस का 12 हो, स्क्वायर हमेशा प्लस का रिजल्ट देता है, ठीक है। अब आप लोग √3 के √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 3 बन जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 24। अब 24 की मल्टीप्लाई आपको 3 में करनी है, जो कि आपको देगा 72। ओके बेटा, तो 144 - 72 विल बी इक्वल टू 72, है ना बेटा। तो वहां पर 72 आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पर d की वैल्यू आपके पास आ गई 72, जो कि प्लस की है। अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है, 0 आ रहा है, तो रूट्स हमेशा रियल होते हैं। निकालने का तरीका ये है, ठीक है। आगे आप खुद निकाल लेंगे, जहां तक इस पे होता है मैं करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए कहाँ तक होगा बेटा, आप देखिए -b की वैल्यू आपके पास है इस बार -12 प्लस माइनस √, ये आया था 72 इंटू 2 इंटू है ये बेटा आपका √3, ठीक है। इसको सोल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहा है क्वेश्चन आपका। ये तो हो जाएगा 2√3, ओके। और -12 होगा प्लस माइनस, इसको देखिए कैसे लिखेंगे। अब 72 को कैसे लिखा जाएगा, ये है क्वेश्चन, ठीक है बेटा। 72 के जो फैक्टर होते हैं, पहले 72 के हम कर लेते हैं फैक्टर। ये होता है 2 से 36 टाइम्स, 2 से आएगा 18 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 3 3 जा 9, ठीक है। अब जैसे इसका पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं तो बाहर निकल जाएगा, तो मीन्स 3 2 जा 6 आएगा बाहर, रूट में बचेगा आपके पास 2। क्लियर हो रहा है ना। अब क्या करेंगे बेटा, आपको पता है ना, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, कुछ मीन्स जो भी कॉमन हो जाए। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 कॉमन हो रहा, 6 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर बचेगा -2 प्लस माइनस √2, ठीक है बेटा। भाई 6 यहाँ से भाग दिया जाएगा ना बेटा, तो 2 सा बचेगा यहाँ पर, तो आपका √2 बचेगा। ये है 2√3, 2 3 जा 6, ठीक है बेटा। अब आप देखो इसमें ना कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा हो जाएगा ये, बट आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसे भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो सकता है। 2 बार लिखेंगे या रिसर्च करेंगे इसको अगर हम लोग, ठीक है। देखिए कैसे, अगर मैं इसको अभी भी रिसर्च करता हूँ तो क्या हमारा आंसर आ सकता है, अन्यथा आप यहीं पे एक प्लस माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। रिसर्च करने पे क्या होगा, √3 ऊपर नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल कितना बन जाएगा आपके पास 3, और ये अभी 3 है, रहने दीजिएगा, प्लस -2 इंटू में है आपके पास √3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका -2√3 प्लस -√6, ठीक है बेटा। ये आंसर आ रहा है। अब इसके 2 रूट्स आएंगे, हैंस रिक्वायर्ड रूट्स, हैंस रिक्वायर्ड रूट्स। बताइए रूट्स क्या है, कौन कौन से आपके होंगे। तो जो इसके बेटा रूट्स होंगे वो होंगे, एक तो हो जाएगा आपका माइनस, तो ये सेम रहेगा हमेशा, इसको चेंज नहीं करना होता, बस ये एक बार प्लस में लेंगे, ठीक है। और एक बार बेटा क्या लेंगे, -2√3, और ये वाला भी माइनस में ही ले लिया जाएगा। साइन हमेशा इन दोनों में से प्लस माइनस करते होते हैं, ठीक है बेटा। एक बार ये वाला प्लस लेते हैं, एक बार ये वाला माइनस लेते हैं। ये क्या है, नंबर बिल्कुल सेम रहेगा, ये आपको चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। नंबर 3 भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देख लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब आप b की वैल्यू जब निकालते हैं, या तो वो प्लस की आए या 0, अगर माइनस आएगा तो उसको आप सोल्व नहीं करोगे, ठीक है। इसीलिए मैंने इसकी सेकंड वीडियो बनाई है रिवीजन के तौर पे, इससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं और करने क्या जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल है x² + x + 1, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करके देखेंगे तो फिर आप पाएंगे कि शायद इसमें d की वैल्यू माइनस की आ रही है। यहाँ पर देखो x² की वैल्यू कभी 0 नहीं होती, ठीक है बेटा, यहाँ पे 1 माना जाएगा, तो यहाँ पर भी आप 1 मानेंगे, बेशक प्लस का है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर भी इस बार 1 माना जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं फॉर्मूले में। ये फॉर्मूले का नाम है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है बेटा। क्यों यूज होता है, नेचर ऑफ रूट बताने के लिए, ठीक है। d की वैल्यू अगर 0 या प्लस की आएगी तो रूट्स हमेशा रियल होते हैं, ठीक है। और अगर वो माइनस का आ गया तो वो जाते हैं इमेजिनरी, जिसको हम यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है बेटा। ये होगा आपका इस तरीके से फिलहाल।
तो आप देखेंगे 1 माइनस 4 जो कि रिजल्ट आपको निकाल के देगा -3। अगर -3 आ गया तो रूट्स कैसे होंगे बेटा, अनरियल होंगे, और जब रूट्स रियल नहीं होते हैं तो आप सवाल को आगे सॉल्व नहीं करते हैं। समझ में आया बेटा क्वेश्चन नंबर 4? आपको नहीं समझ में आया? अभी फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिएगा, और क्वेश्चन काफी है, शायद ये 5 होगा, ये कंफ्यूजन बनी रहती है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 7x², या फिर एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं 4x² वाला, ठीक है। इसे कर लेते हैं 25 कर सकते हैं, हमारे पास है। और इसे हम कर लेते हैं 5 to the 10 to the 20x। ये क्वेश्चन इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, मुझे पता है। तो आप इसको देखो, सोल्व करके देखिएगा, इसकी डी की वैल्यू 0 आएगी नहीं आएगी। यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा -20, यहाँ पर आएगा 25। ओके, फॉर्मूला सेम रहेगा। वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है। b की वैल्यू है -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 4, ये है 25। ठीक है बेटा, देखिएगा अभी आप 20 का स्क्वायर कितना होता है। अगर 20 का स्क्वायर आप करते हैं तो वो आता है 400, और आप ध्यान से देखिएगा ये भी 400 हो जाएगा, क्योंकि 25 फोर द 100, 100 फोर द होता था 400, ये आपस में कैंसिल, रिजल्ट आया 0। अगर रिजल्ट 0 आएगा तो मान लेना रूट्स तो वहां पे रियल होंगे लेकिन इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे लिख देना हैंस, क्या लिखेंगे बेटा बताइएगा, हैंस, वेरी गुड, हैंस रूट्स आर, जो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, जो आपके रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। इक्वल मतलब दोनों की वैल्यू सेम आएगी, दोनों अलग अलग नहीं आएगी। कैसे, चेक करके देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में d अपॉन में होगा 2a। ठीक है, देखो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हमें इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है बेटा, तो रूट्स तो हम इसके फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक करके भी निकाल सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट तरीका भी आपका बताएगा, क्योंकि डी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आपको डी के टोटल देनी बी है और सोल्व करो आंसर। अब आप ऐसे तो ना करेंगे इसको कि ये 100 हो जाएगा ना बेटा, देखो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। इस सवाल को आप चाहें तो इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। ये हो जाएगा आपका 100, 10 प्लस 10 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, तो 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 25। अब जिससे आपको आसान लगे उससे कर लो, आगे इसको सोल्व करो कॉमन लेके, फिर आपके रूट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि जरूरी तो नहीं कि हर सवाल सोल्व हो जाएगा। कुछ सवाल आपको पता ना कैसे कैसे दिए होते हैं कि हम इसको ला ही नहीं पाएंगे। अगर यहाँ पे सपोज करिए अगर रिलेटिव में 1 आ जाए तो क्या आ पाएगा, आ जाएगा सर, नहीं आएगा ना। और चलो 1 आ जाएगा, 70 तो कभी भी नहीं आएगा ना, सोचने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ऐसी वैल्यूज यहाँ पे पुट हो जाती है कभी कभी। तो चलो फिलहाल अपना क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो -b की वैल्यू आपके पास पहले ही माइनस हुई, तो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस, ये आया था अभी 0, ये है 2 इंटू a की वैल्यू देखिए 4, ये a है 20 नहीं है, a है, और ये आपका हो जाएगा मेरे बेटा 8, और ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस, तो वो अपने आप ही वहाँ पे 0 है इसलिए ये नहीं लिखेंगे, खत्म हो गया। अब हम इसको जो है 4 से 5 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स 5/2। जब आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू आती है तो वही हम सेम 2 रूट मान लेते हैं, लिख लेते हैं हैंस रिक्वायर्ड रूट्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को बेटा, हैंस रिक्वायर्ड रूट्स जो होंगे आपके पास वो होंगे 5/2। यहाँ पर अगर सिंगल वैल्यू है तो उसको भी हम दोबारा से सीधा से लिख देते हैं। रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर होगा उसके 2 रूट टाइम होंगे, तो हमारा यहाँ पर जो है एक ही आता, तो उसी को दोबारा रिपीट हम कर देते हैं। ठीक है, ये आपको मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं इतना कहूंगा अगर डी की वैल्यू कभी भी हम माइनस की आ रही है तो वो क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं होगा। उसका रीजन होगा क्योंकि ये माइनस जब आता है तो ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमें सोल्व करना नहीं सिखाया गया है। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमेशा आप प्लस किया 0 होनी चाहिए, तो ये आप रूट्स निकालेंगे, अन्यथा आप रूट्स नहीं निकालेंगे। ठीक है, रिवीजन तौर पे मैं आपको 5 क्वेश्चन और दे देता हूं जिससे कि आप अच्छे तरीके से घर पे रिवीजन कर सके बैठ के। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके पास x² प्लस x, और देखो यहाँ -1 होने पे देखना कि ये रूट निकाल के देगा आप लोगों को। एक बार इसके आप चेक करके देखेंगे। नंबर 2 है 3x² -7x प्लस
आपको दिया हुआ है 3 ही इक्वल टू 0, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। अगला है हमारा 4x स्क्वायर की जगह हम कर देते हैं 9x स्क्वायर माइनस यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 1 इक्वल टू 0, 3 टू 6x यहाँ पर हमने कर दिया है। देखो इसका आंसर कैसा आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख के बताएं। यहाँ पर है आपके पास अंडर रूट 2x स्क्वायर, माइनस में है 5x, और ये है माइनस का ही 3 अंडर रूट 2। 3 को पोलियो मार गया था, फिर इसको ठीक किया गया है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। नंबर 5 है आपके पास जो कि लास्ट होगा यहाँ पर, इसको हम लोग लिख लेते हैं, सिंपली दे देता हूँ, ये है एक्स स्क्वायर, माइनस में आप लोगों का है यहाँ पर हो जाएगा सपोज करो 5, तो 5 का मतलब हो जाएगा 2 रूट 5, ओके 2 रूट 5 हो सकता है, और इंटू में रहेगा x, और ये देगा आपको आंसर निकाल के। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। आप इस तरीके से नेचर ऑफ रूट्स की जो क्लास है उसको समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।